नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर के साथ जिस खबर के मायने निकाले जा सकते हैं। मायना नंबर 1 कि क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को फिर से एक बार आसमान से चमकती हुई आसमानी बिजली दिखने वाली है? क्या फिर से ट्रंप फोन करके समझाने वाले हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल शाम को पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्यों में मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये जो हेडलाइन है कि मॉक ड्रिल होने जा रही है पाकिस्तान से सटे राज्यों में, ये अपने आप में इस समय की बड़ी सुर्खी है। सुर्खी ये है कि भारत के वो राज्य जो पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करते हैं वहां पर मॉक ड्रिल होने वाली है। युद्ध की मॉक ड्रिल कल शाम को होने वाली है। अब आप पूछेंगे इसमें ऐसी कौन सी बड़ी खबर है? बड़ी खबर है जब 5 तारीख यानी 5 मई को मॉक ड्रिल की सूचना दी गई थी, 6 मई को नोटम जारी किया गया था, तो 7 तारीख के दिन बहुत बढ़िया से श्री गणेश कर दिया गया था। श्री गणेश इस बात का कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत के द्वारा 9 आतंकी ठिकानों पर बदले की कार्रवाई कर दी गई थी। आतंकियों को उनके पनिशमेंट तक पहुंचा दिया गया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने जो ये तस्वीरें देखी थी, क्या इनकी फिर से तैयारी चल रही है? क्या इस तरह के फिर से नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में फिर से भारत मॉक ड्रिल के बहाने बमबारी करने का प्लान कर रहा है? इसी बीच में मैं आप में से कुछ साथी जो कमेंट कर रहे हैं उन्हें उनके ही अपडेट से अवगत करा देता हूं कि इनमें से कुछ राज्यों के अंदर कुछ दिन के लिए यह मॉक ड्रिल पोस्टपोन भी हो गई है। इससे फिर एक और प्रश्न बन गया है। प्रश्न यही कि क्या साहब बाहर से फोन आ गया है क्या कि आप मॉक ड्रिल करके उनको पहले ही धमकाना चाहते हो क्या? क्या उन्हें मॉक ड्रिल के नाम पर फिर से इन्फॉर्म कर रहे हो क्या कि तुम पर गोली चलाएंगे? या फिर इस बार मॉक ड्रिल पोस्टपोन करके उन पर गोली चलाने की तैयारी कर रहे हो? कुल मिलाकर तमाम बातें इस समय के अपडेट में हैं। फिलहाल के लिए एक एक करके सारे अपडेट सुनते चलते हैं। पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों में जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में लोगों को सतर्क रहने की अपील करते हुए 7 मई को जिस तरह से पहले मॉक ड्रिल करवाने की बात की गई थी, ठीक उसी तरह से इस बार भी मॉक ड्रिल की बातें कही गई हैं। कहा गया है कि आपको हवाई हमलों का सायरन बजाकर अलर्ट दिया जाएगा। साथ में हमले के समय नागरिकों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की ट्रेनिंग दी जाएगी। महत्वपूर्ण कारखानों और हमले से बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जगह खाली करने और सेफ प्लेस पर जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पाकिस्तान से सटे हुए जो ये राज्य हैं, हरियाणा भले ही पाकिस्तान से बॉर्डर टच नहीं करता लेकिन फिर भी बॉर्डर के बहुत नजदीक है। ऐसे में इन राज्यों के अंदर आज इस सेकंड मॉक ड्रिल के लिए सूचना जारी की गई। एक तो मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया गया होता। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह जारी हुई कि यहां पर मॉक ड्रिल का बकायदा नाम और दे दिया गया। सिविल डिफेंस एक्सरसाइज का नाम दे दिया गया ऑपरेशन शील्ड। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर सब जगह दिख रहा था, जहां तहां तिरंगा यात्रा में जिसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की कामयाबी की चर्चा हमारे सांसद देश के बाहर कर रहे हैं। अचानक एक नया ऑपरेशन अनाउंस हो जाता है। नाम इस बार ऑपरेशन शील्ड है। ऑपरेशन शील्ड जब नाम है तो फिर से प्रश्न खड़े होते हैं। सिंदूर तब आया था जब आतंकियों ने हमारी माता बहनों का सिंदूर छीना था, सिंदूर माथे से उजाड़ा था। उसके बदले में उन्होंने यह काम कर दिया। भारत ने आतंकियों के ठिकाने मिटाए। अब अगर ऑपरेशन शील्ड आप लॉन्च कर रहे हो तो क्या भारत इस बार जो कमी रह गई थी उसकी पूर्ति करने का इंतजाम कर रहा है क्या? क्या पाकिस्तान को यह बताने की तैयारी की जा रही है कि देखो लास्ट टाइम तुमने जितने भी बवंडर फेंकाए थे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, अब हम कितने शील्डेड हैं एक बार आजमा कर देख लेते हैं। अब ये कयास ही है साहब। बाद में जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर की व्याख्या होती गई, क्या ऑपरेशन शील्ड की भी व्याख्या हो जाएगी? यह जानने वाला विषय होगा। 29/5/2025 को मॉक ड्रिल के इस एक्सरसाइज का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है। यानी कि लोग आपस में अपने आप को कैसे बचाएं, इसे सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज नाम दिया गया है। और इसमें बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई थी, उस तरह की ट्रेनिंग शाम 5 बजे को दिया जाने की बात की गई है।
ये बात जैसे ही बाहर आई, लगातार सोशल मीडिया पर मीम्स की अपडेट बाढ़ होने लगी। एक बहुत ही बेहतरीन मतलब जो मीम था कि मॉक ड्रिल का कहकर अचानक से आप चीटिंग कर देते हो। ऐसे ही भारत की तरफ से जो सूचनाएं दी गई थी, भरोसा रखो पाकिस्तानियों, इस बार मॉक ड्रिल ही करेंगे। मतलब भारत अपनी तरफ से केवल मॉक ड्रिल कर रहा है या मॉक ड्रिल के नाम पर इनको डरा रहा है, या फिर पाकिस्तान फिर से पीपीटी बनाएगा इस बात की कि देखो साहब, इस तरह से भारत ने पहले मॉक ड्रिल करके हमें बेवकूफ बनाया और बाद में हम पर बमबोड़ा फेंक दिया। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि भारत की तैयारियां क्या हैं। क्या भारत वाकई में सिक्योरिटी ड्रिल के नाम पर कुछ करने की तैयारी कर रहा है, या फिर पाकिस्तान वाले फिर से वही सारे बातें कहते हुए दिखाई देंगे कि साहब देखो, हम तो ऐसे ऐसे स्विमिंग कर रहे थे, अचानक रात को आसमान से कुछ चीजें चमकती हुई दिखी और हमारे 7 स्थानों पर अटैक हो गए। एक और बढ़िया मीम चल रहा है और उस मीम में बातें कही जा रही हैं, लोगों के मन की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें नेवी की तरफ से नेवी के चीफ को दिखाकर कहा जा रहा है, डीजीएमओ को दिखाकर कहा जा रहा है कि सर इस बार नेवी को मौका देना, लास्ट टाइम आप हमारा खाता ही नहीं खुलवाने दिए, कराची को हम पूरी तरह ध्वस्त करने की तैयारी में थे, आप हमको मौका ही नहीं दिए। और इधर की तरफ से लोग पाकिस्तान के इस सो कॉल्ड फील्ड मार्शल के मजे ले रहे हैं। हाँ भैया, अब बताओ क्या बनोगे तुम, फील्ड मार्शल तक तो तुम्हें बना दिया गया है, ऐसे में तुम्हें 4-5 तमगे और मिल जाएं, तैयारियां करो। क्योंकि अल्टीमेटली तुमने जिस तरह से एक फर्जी काम के नाम पर इतना श्रेय लूटा, उसकी वजह से तुमने कुछ इस तरह का कारनामा किया कि 2019 में चाइना का जो वॉर एक्सरसाइज था उसकी तस्वीर अपने प्रधानमंत्री को भेंट कर दी, उस कार्यक्रम में जिसमें तुम्हारे सम्मान के लिए कि तुम फील्ड मार्शल बने हो वो सब काम किया जा रहा था। खैर, मीम की बाढ़ को उनकी जगह पर छोड़ते हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न यहीं से खड़ा होता है कि क्या भारत वाकई में इस मॉक ड्रिल के लिए तैयारी कर रहा है? क्या हम लोग कोई सीरियस एफर्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या भारत को यह आवश्यकता आ पड़ी है कि हमें पाकिस्तान को थोड़ा सा जो हिसाब बकाया रह गया था उसे चुकता कर देना चाहिए? एक बड़ा संवेदनशील प्रश्न है, और यह संवेदनशील प्रश्न उस समय पर ज्यादा बड़ा हो जाता है जिस समय आपको यह ज्ञात हो कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जनता तक बकायदा तिरंगा यात्रा के माध्यम से पहुंचाई जा रही है, और भारत से 7 ऐसे डेलीगेशंस दुनिया के देशों में भेजे गए हैं जिनमें हमारे सांसद और देश के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो दुनिया को जाकर पाकिस्तान की काली करतूत और आतंक का कैसे वो पर्याय है इस बारे में लोगों को जाकर बता रहे हैं। इसी बीच में हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह जी का वो बयान याद आता है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है, यानी कि सीज फायर नहीं, ये सेसेशन हुआ है। हमने ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया है। तो अमेरिका जो कह रहा था कि हमने दोनों के बीच में युद्ध रुकवा दिया, क्या वाकई में युद्ध नहीं रुका है? अब युद्ध नहीं रुका है, फिर से मॉक ड्रिल का अभ्यास हो रहा है। मॉक ड्रिल का अभ्यास अक्सर युद्ध से पहले होता है, तो क्या युद्ध के लिए फिर से बादल मंडरा रहे हैं? क्या वापस से भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करने जा रहे हैं? यह प्रश्न एक बड़ा प्रश्न बनता है, और यह जब बड़ा प्रश्न बनता है तो इसके साथ साथ कुछ और बातें जुड़कर आती हैं। जुड़कर यह आती हैं कि भारत सरकार को अचानक ये सब क्यों सूझा? जब हमारी तरफ से इतने सारे फॉरेन डेलीगेशंस गए हुए हैं, हम बाकायदा लोगों को इस बात के लिए बता रहे हैं कि हमने क्या उपलब्धि की, तो यहां पर कुछ प्रश्न निकल कर आते हैं। और बड़ा प्रश्न यह आता है कि क्या हमारा जो विदेशी डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन ने भारत सरकार को यह जानकारी दे दी क्या कि देखो साहब, पाकिस्तान ने फर्जी खबरें बहुत फैला दी हैं और बाकायदा अमेरिका इस पूरे क्रेडिट को खा गया है। अमेरिका अपने आप को इस चीज को करवाता हुआ दिखाकर कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति करवाई। क्या भारत के आतंक के खिलाफ किए गए इस अभियान को कोई और अपने क्रेडिट में काउंट करवा गया क्या? यह हमारे विदेशी डेलीगेशन की कोई रिपोर्ट आई है क्या? या फिर हमारे इंटरनल सूत्रों ने तिरंगा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के जो नेता इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य है देश के अंदर यह बताना कि सरकार कितनी दृढ़ निश्चय के साथ आतंक के खिलाफ खड़ी है, क्या उन्होंने अंदर से ये अपने रिसोर्सेज से जानकारी सरकार को पहुंचा दी क्या कि साहब आपने काम तो बढ़िया किया था, आपने बकायदा पाकिस्तान को उसके किए की सजा तो अच्छी दी थी, लेकिन लोगों के अंदर हल्की सी कसक रह गई। कसक इस बात की कि सरदार पटेल तो खुद पीओके तक को लेना उसी समय चाहते थे। मोदी जी, क्या आप पीओके के बारे में रुक गए क्या? क्या आपने अंदर तक जाने का प्लान स्थगित कर दिया क्या? भारत की पूरी जनता इस बार जब आपकी सरकार बनी थी, उस समय से ही आपसे अपेक्षा लगाए बैठी थी कि हमें पीओके मिलेगा, क्योंकि आपने और आपके कई मंत्रियों ने पीओके के ऊपर खूब सारे आश्वासन दे दिए हैं।
ऐसे में क्या आपको भी ये लगने लगा है क्या कि इस देश की जनता ऑपरेशन सिंदूर से आगे की अपेक्षा रखकर बैठी है, और आपके पास अगर ग्राउंड रिपोर्ट आ गई हैं तो क्या ऐसे में हम लोग आगे की कार्रवाई करने जा रहे हैं क्या? क्योंकि अल्टीमेटली प्रधानमंत्री ने देश में इस समय ऑपरेशन सिंदूर का जहां तहां जिस तरह से प्रचार किया या लोगों को जाकर बताया कि हमने जो कहा था वो किया, और निश्चित ही प्रधानमंत्री ने इस बात को इस तरह से पब्लिसाइज किया कि भाई मेरे बारे में कहा गया था कि जाकर अपने प्रधानमंत्री को बता देना, तो भाई मैंने अपनी तरफ से उन्हें पैगाम भेज दिया। लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रश्न वहीं की वहीं रह गए। कुछ प्रश्न ये रह गए कि क्या हमने वाकई में हाफिज सईद को, जो कि पाकिस्तान में आतंक का पर्याय है, या मसूद अजहर को, या फिर वो आतंकी जिनके लिए भारत पाकिस्तान को हमेशा ब्लेम करता रहता है, उनका कोई इलाज किया क्या? अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो फिर ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई बची है क्या? आतंक की अगर वाकई में खात्मे की बात करते हैं तो मसूद अजहर जैसा, या हाफिज सईद जैसा, या दाऊद इब्राहिम जैसा कोई भी मोस्ट वांटेड इस पूरी घटना में मारा गया क्या? और अगर प्रधानमंत्री और उनके इंटरनल सोर्सेज को यह बात पता चल गई कि प्रधानमंत्री जिस तरह से पूरे देश में आतंक के खिलाफ अपने इस एक्शन की चर्चा कर रहे हैं, जनता उनसे ज्यादा अपेक्षा रखती है। जनता की अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो ये काम किया निश्चित ही काबिले तारीफ है, पाकिस्तान को घुसकर मारा, लेकिन उससे ज्यादा भी आपसे अपेक्षाएं जुड़ी हैं, और अपेक्षा ये कि उनके जो आका हैं उन्हें, उनके परिवारों को नहीं, उनको ही खत्म करिए। देश की सेना इस समय इतनी सज्ज है, देश का पूरा जनता, पूरे युवा इस बात को लेकर तैयार हैं कि युद्ध वाकई में समाधान नहीं हो सकता, लेकिन आतंक के जो पनाहगार हैं उनका खात्मा वाकई में नीड ऑफ आवर है। क्या प्रधानमंत्री के पास ऐसा संदेश पहुंच गया है क्या? यह बड़ा प्रश्न है। इसी के चलते क्या मॉक ड्रिल की जा रही है? क्योंकि आज इस मॉक ड्रिल से केवल प्रश्न ही बनते हैं। ऐसे में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रंप का बदला हुआ रवैया देखा है, क्या वो भी भारत को इस मॉक ड्रिल के लिए आकर्षित कर रहा है? सवाल बड़ा है कि ट्रंप ने जिस तरह हाल ही में भारत और पाकिस्तान को लगभग एक से स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया, नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान अपनी बात को दुनिया भर में फेक तरीके से प्रोपोगेट करने में कामयाब हुआ। क्या ऐसे में भारत को यह आवश्यकता लग रही है क्या कि हम अगर ये काम शुरू किए थे ऑपरेशन सिंदूर, तो हम ही रोकेंगे, हम ट्रंप की वजह से इसे नहीं रुकवाएंगे? तो क्या यह मान लिया जाए ऑपरेशन सिंदूर, जिसे राजनाथ सिंह जी ने या फिर हमारे तमाम नेताओं ने कहा था कि अभी केवल स्थगित हुआ है, खत्म नहीं, तो क्या खत्म भारत खुद करना चाहता है? हम किसी की मध्यस्थता नहीं चाहते क्या? क्या इसी वजह से मॉक ड्रिल हो रही है? ये तमाम प्रश्न हैं जो कि इस समय लोगों के मन में चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे हैं। सरकार ही जानती है सरकार की मंशा क्या है, लेकिन अचानक मॉक ड्रिल बुलवा लेना लोगों के मन में निश्चित ही क्वेश्चंस बहुत सारे खड़े कर देता है। आप में से भी तमाम साथी जिन्होंने मॉक ड्रिल की खबर सबसे पहले सुनी, उनके मन में इस बात को लेकर पहली जिज्ञासा यही पनपी होगी कि चलो अच्छा है, अब क्रेडिट की लड़ाई नहीं होगी, भारत ने शुरू किया था, भारत ही फिर संपन्न करेगा, हम अमेरिका को मध्यस्थ नहीं बनाएंगे। देखिए, देश में एक बड़ा अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट हुआ था जब देश ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। देश का हर व्यक्ति देशभक्ति से लबरेज होकर यह मान रहा था कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिल गई। लेकिन अल्टीमेटली ट्रंप ने जिस तरह से आखिर के आधा घंटे में क्रेडिट खा लिया, उसके बाद देशवासियों के मन में हल्की सी खटास आ गई कि नहीं, ट्रंप से तो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। और बाद में ट्रंप ने जिस तरह से ट्रेड डील के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है, पाकिस्तान को लेकर के उसके साथ में जो क्रिप्टो के काम करने निकला हुआ है, उससे देश को यह लग रहा है कि इसका कोई भी साथ लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है भारत को यह भी समझ में आया हो कि जब ये रूस का साथ नहीं दिया, जब ये इजराइल का साथ नहीं दिया, उनके खिलाफ भी बयानबाजी कर सकता है, तो फिर हमें तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि भारत इस समय कुछ निर्णायक अपने ही ऊपर लेने का प्रयास कर रहा हो। ये सारे प्रश्न तो अब यथार्थ में हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान को यह अपने आप में चिंता की बात तो होगी। हालांकि अपडेट अभी के ये हैं कि पाकिस्तान के साथ ये, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो ये मॉक ड्रिल की जा रही थी, जिसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया था, गुजरात में, राजस्थान में इसे स्थगित कर दिया गया है, पंजाब में इसे 3 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी केवल हरियाणा के अंदर इसका किया जाना बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस हफ्ते में मॉक ड्रिल का कालखंड चलता रहेगा। यह हफ्ता पूरा मॉक ड्रिल में हो सकता है अलग अलग राज्यों में हो,
अभी फिलहाल प्रशासनिक असुविधाओं के चलते मॉक ड्रिल को आयोजित नहीं किया गया है, क्योंकि आज ही सूचना आई, कल के लिए थी। प्रशासनिक उपलब्धताओं को ध्यान में रखते हुए इन मॉक ड्रिल्स को पोस्टपोन किया गया है। लेकिन अचानक हुई इस मॉक ड्रिल ने सबके मन में प्रश्न तो जबरदस्त तरीके से खड़े कर दिए हैं कि क्या भारत वाकई में कुछ ऐसा करना चाहता है जिसे भारत ही खत्म करे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का जो जनता का संदेश है वो सरकार तक पहुंचा होगा, तमाम रैलियों के माध्यम से और तमाम राजनेताओं के माध्यम से। इंडियन डायस्पोरा जो विदेश में रहता है उसका संदेश भी प्रधानमंत्री तक पहुंचा होगा कि सर, शुरू आप किए थे तो खत्म भी आप ही करिए, उनको किसी और को खत्म करने का काम मत दीजिए। और आतंकियों के आकाओं को, जिनके घर आपने उजाड़े, उन्हें फुल एंड फाइनल सजा देकर आइए। अब देखना होगा कि इस बात में सरकार क्या मूड लेती है, किस दुख में आगे बढ़ती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। पाकिस्तान वाले फुल इस टाइम पर कान लगाकर सुन ही रहे होंगे कि भारत की तैयारी क्या चल रही है, और उनकी तैयारियों को ज्यादा अच्छे से डिस्क्लोज ना किया जाए, इसलिए आखिरी मोमेंट में प्रोग्राम में हल्का सा चेंज कर दिया गया है। यह था अभी तक का अपडेट। आप अपनी राय सेशन पूरा होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपडेटेड रहने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आज मैं आपके साथ में इस ऑफर की आखिरी दिन को शेयर कर रहा हूं, और वो ये है कि आप लोगों के लिए जो मेरा जीएस फाउंडेशन बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर है, उसके साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स, जिसमें हम 2000 रुपए की पुस्तकें, अपने किताबों की जो नोट्स हम पढ़ाते हैं, जो उपलब्ध कराते हैं, उसके लिए ऑर्डर करने की आखिरी तिथि है। आप इन्हें ऑर्डर कर दें। सीमित समय के लिए यह ऑफर था। हम अपने नोट्स जो हैं वो अपने कोर्स के साथ उपलब्ध करा रहे थे। अगर आप इसे चाहते हैं तो आप जाकर अभी तत्काल प्रभाव से इसे एनरोल करें। साथ ही साथ इस शनिवार को बातें बाजार की पर हमने आपके लिए 7 कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें ना करें, अगर करेंगे तो गरीबी तक पहुंच जाएंगे, उस पर एक सेशन करने जा रहे हैं। बातें बाजार की पर फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ा हुआ एक वेबिनार है, उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन है। और अपनी पाठशाला पर भी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ही कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये सारे अपडेट्स हैं जो आप लोगों तक पहुंचते रहते हैं। थैंक यू सो मच।